हेलो स्टूडेंट। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस का है सी वेक्टर इक्वल्स टू है ए वेक्टर क्रॉस और ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये भी जो है ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और फिर कह रहा है वेयर ए बी एंड सी आर एनी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए और बी जो है वो इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ए डॉट बी और बी डॉट सी भी जीरो नहीं है। तो कह रहा है ए और सी के बारे में बताइए कि क्या होगा। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस C से डॉट होगा, इसमें जो सबसे डिस्टेंस पर हो, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर A है, तो इस C से A में डॉट हो जाएगा। तो C डॉट A या A डॉट C दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर ये B जो है वो बच जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस, और फिर ये C से B में डॉट हो जाएगा, तो C डॉट अब B हो जाएगा। अब बचेगा कौन सा, तो यह A, तो A इधर रहेगा मल्टीप्लाई में। फिर अब इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इससे डॉट होगा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन है, C, तो यह हो जाएगा A डॉट C। और फिर अब इसमें बचा कौन, तो B से मल्टीप्लाई माइनस, फिर अब यह A और इस B से डॉट हो जाएगा और यह C जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब A डॉट C या C डॉट A दोनों सेम है, तो यह और यह दोनों सेम हो गया, तो इसको हम हटा सकते हैं, ये और ये खत्म हो जाएगा। तो अब बचा क्या, तो माइनस का C डॉट A और ये A वेक्टर, और ये माइनस का A डॉट B और ये C वेक्टर। तो इस माइनस से ये भी माइनस समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर A वेक्टर की बात करूँ तो यह आएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और बट्टा में ये वाला आ जाएगा C वेक्टर डॉट A वेक्टर, और इसमें C से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए A डॉट B एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, C डॉट A भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो ये टोटल का टोटल क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। और हमें पता है कि अगर जो है ना, जैसे यह ऐसा हो जाएगा A वेक्टर और इक्वल्स टू लेमडा ऑफ C वेक्टर, तो अगर ऐसा है कि अगर C में लेमडा मीन्स कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर A के इक्वल आएगा, तो A और C जो है वो पैरेलल होता है। तो हमें A और C के बीच में कितना एंगल है वो पता नहीं, मतलब पैरेलल होगा। तो पैरेलल जब होगा तो या तो एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि ये A और C जो है वह दोनों वेक्टर इंक्लाइंड एट 5/3 मतलब 60 डिग्री पर, ये भी गलत है। और ये कह रहा है 5/6 मतलब 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, वो भी गलत होगा, परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, और ये पैरेलल वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। थैंक यू।